तो जी अब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से नेस्टेड राउट्स को क्रिएट करते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि जो भी आपके यहाँ पे फाइल का नेम होगा वहीं आपका यहाँ पे राउट का नेम होगा। अब हमारे पास अबाउट की फाइल थी तो अबाउट की पेज के ऊपर हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो अब नेस्टेड राउट्स इस तरीके से होता है, मिसाल के तौर पे आपके पास डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर आपके पास मिसाल के तौर पर सारे कॉन्टैक्ट्स आते हैं, तो कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। फिर उसके अंदर अगर आपने सारी लिस्टिंग चेक करनी है तो लिस्टिंग का लिंक्स हो सकता है। तो ये किस तरीके से क्रिएट करते हैं मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं ये करता हूँ, यहाँ पे ना आके एक फाइल क्रिएट करता हूँ डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड डॉट व्यू वी बेस, और यहाँ पे आके हम लिख देते हैं H1 में डैश। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं डैशबोर्ड के ऊपर। अच्छा, अक्सर ये होता है यहाँ पे ना लिंक पे आपको मूव नहीं करता, कहता है 404। तो आपने क्या करना है, एक तो यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं कि इसका नाम ठीक हो, और अगर नाम ठीक ना हो तो ये देखें यहाँ पे ना एरर दे रहा है मुझे कंसोल में। इसको आप रोक के ना प्रोजेक्ट को फिर दोबारा स्टार्ट कर लें ताकि ये रिफ्रेश हो जाए। तो इस तरीके से भी आप इसको ठीक कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे शो हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आगे लिंक्स पे जाता हूँ तो ये मुझे नहीं जाने देगा। अगर मैं यहाँ पे पेजेस क्रिएट करता हूँ तो सारे यहीं सेम जगह पे बनते रहेंगे। इसको करने का ये तरीका आपने यहाँ पे बना लेना फोल्डर। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, और इस वाले डैशबोर्ड को मैं इसके अंदर मूव कर देता। तो अब आपका क्या ख्याल है कि अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर डायरेक्ट आता हूँ तो ये आ जाएगा? ये देखिए अब ये कह रहा है कि ये नहीं है। इस वजह से नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास डैशबोर्ड का इंडेक्स पेज नहीं है, लेकिन डैशबोर्ड के अंदर डैशबोर्ड है। जो ये वाला आपका पहला पार्ट होगा ये आपका फोल्डर का नेम हुआ करेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको मैं एंटर करूंगा, ये देखें ये मुझे डैशबोर्ड के अंदर डैशबोर्ड के पेज के ऊपर ले आया। अच्छा, अब मैं आपको ना इसका इजी सा सोल्यूशन बताता हूँ कि आपने इसको डैशबोर्ड के पेज को किस तरीके से क्रिएट करना है, क्योंकि हमें तो अभी जाना पड़ रहा है डैशबोर्ड स्लैश डैशबोर्ड। लेकिन अगर आपको सिंपल वन डैशबोर्ड चाहिए तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आके ना एक फाइल क्रिएट कर दे इंडेक्स डॉट व्यू। तो अब ये इंडेक्स डॉट व्यू डैशबोर्ड के लिए यूज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे इंडेक्स में आके पेस्ट करता हूँ। यहाँ मैं इसका नाम रख देता हूँ सिंपल डैश। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए अब हमें सिंगल डैशबोर्ड पे रखा हुआ है इसने। जैसे ही मैं आगे जाना चाहूँ डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब हमें इस वाली फाइल पे दिखाएगा। अगर सिंपल डैशबोर्ड पे आप रहेंगे तो ये आपको इंडेक्स डॉट व्यू वाली फाइल दिखेगी। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको लिखने का। अच्छा, अब आपने किस चीज से बचना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेम नेम का यहाँ पर और सेम नेम का फोल्डर ये कभी नहीं बनाना आप। ठीक है, अगर आपको फाइल बनानी है तो सिंपल आप एक फाइल बना के रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके नाम का फिर फोल्डर नहीं होना चाहिए। अब आप चाहते हैं कि अगर आपके डैशबोर्ड फोल्डर का नेम हो और वो भी एक लिंक हो तो उसके लिए आप इंडेक्स डॉट व्यू यूज करेंगे डायरेक्ट उसके अंदर आके। अब मिसाल के तौर पर इसके अंदर मैंने फर्दर जाना है, कॉन्टैक्ट्स लेने हैं, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स आ जाएगा। तो कॉन्टैक्ट्स के अंदर क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट विजिट करते हैं ना यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स को, तो ये शो नहीं होगा क्योंकि इसका इंडेक्स का पेज नहीं है। कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाके कॉन्टैक्ट्स का पेज होगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स डॉट व्यू, यहाँ पे आप दे देंगे वी बेस सेटअप, दोबारा यहाँ पे H1 दे देते हैं कॉन्टैक्ट्स पेज। ठीक है, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट्स पे अब ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसका भी इंडेक्स पेज नहीं है। लेकिन अब जैसे ही आगे कॉन्टैक्ट्स देंगे तो ये वाला कॉन्टैक्ट्स का पेज ये वाला सर्व हो जाएगा। अब अगर आपने कॉन्टैक्ट्स के लिए भी बनाना है तो यहाँ पे आप आके लिख सकते हैं इंडेक्स डॉट व्यू। तो अब ये सिंपल कॉन्टैक्ट्स के लिए आ जाएगा। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे सिंपल कॉन्टैक्ट्स पेज। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे इस लिंक पे जाएंगे तो ये सिंपल कॉन्टैक्ट पेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका था, इस तरीके से आप नेस्टेड राउटिंग करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरीके से डायनामिक राउट्स को क्रिएट करते हैं।